संघ का शताब्दी वर्ष महामहोत्सव के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के संघ के परिवार के सभी लोग पहुंचे थे। उनकी बैठक हुई। उस बैठक में पंच परिवर्तन पर चर्चा हुई। रात्रि का क्रम लगभग सुबह 5-6 बजे तक चला। बुढ़ापे का शरीर है, पिछली उम्र मिलाकर, पर भगवान की कृपा हो गई। हमें लग रहा था आज 6-7 बजे पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंच गए। और सुनो, मंत्री जी बैठे हैं, हाँ तुम इधर बैठो, तुम्हें एक बात सुनाए। जब नेता बिजी हो जाते ना तो वो अपने पीए को भेजते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, आप चले जाओ। तो जब नेता बिजी होते हैं तो वो पीए को भेजते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आते हैं तो वो महात्माओं को भेज देते हैं। हैं? तो आज सौभाग्य जागा। हमारे बड़े ही प्रिय छत्तीसगढ़ में जिन्होंने डंका बजा रखा, दक्षिण पीठाधीश्वर के रूप में जिनको जाना जाता है, ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य राजीव लोचन दास जी महाराज जी का आज दो पहले दिन से कृपा बरस रही है। आज पुनः विराजमान भय आप। उनके साथ में हमारी भारत भूमि के एक बड़े ही सिद्ध महात्मा हैं, जो परम गोव्रती हैं। वेद लक्षणा गौ माता की परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचाने वाले। हमारी उनके प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा है और उनकी छत्र छाया आशीर्वाद दास के ऊपर बहुत है। वर्तमान में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा में उनकी अति विशेष भूमिका। ऐसे मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य अग्रदेवाचार्य रेवासा पीठ पर भी पूज्य महाराज जी का श्री महंताई भाई, ऐसे परम गोव्रती पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी अनंत श्री विभूषित राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी के कृपा भाज्य छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने हैं तो दिखने में बाल साधु, पर सुना बिच्छू चाहे छोटा हो बड़ा जहर बराबर होता है। तो महात्मा जी को तुम बिच्छू मत समझ लेना। महात्माओं का तो पास बिच्छू के पास जहर होता है, महात्माओं के पास भजन का तप का बल होता है। ऐसे हम तो पहली बार ही मिले हैं, शायद पहले कभी मिले हों तो ऐसी दृष्टि नहीं गई। इस महाकुंभ में आपको छत्तीसगढ़ देवाचार्य पद पर विराजमान करवाया। ऐसे पूज्य श्री अभिराम देवाचार्य जी महाराज का आज आगमन हुआ, उनको भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दक्षिण पीठ वाले महाराज जी को भी प्रणाम। और जिनकी सन्निधि में हम खेले, मोटरसाइकिल चलाना सीखे, कर्मकांड सीखे, बोलना सीखे, तिलक लगाना सीखे, ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री, जिन्होंने जो हमेशा हमको डांटते रहते हैं इस बात पे कि थोड़ा खाओ पियो। ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, ऐसे पूज्य श्री हमारे ज्येष्ठ भ्राता आचार्य श्री लोमेश गर्ग जी का भी आज आगमन हुआ है। उनके चरणों को भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कल ही रात को आपका आगमन हो गया था और आज कथा में भी आपका आगमन हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, खासकर बसंत के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि हमको एक ही कथा में बैठने पर संत भी मिल रहे हैं और सत्संग भी मिल रहा है।
सबकी कृपा हो रही है। आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करें, बहुत देर हो गई, क्योंकि आज विराम दिन है। हम यहीं से आगे की यात्रा के लिए विदा ले लेंगे और आप लोगों को अब दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा में मिलेंगे। अब रायपुर तो हम कहेंगे 1-2 साल रोक दो, अब भिलाई इलाई तरफ जलवा करेंगे। अभी हमको बस्तर जाना है, अभी नहीं जाना है। बस्तर में नक्सलियों का तो बिस्तर बंध गया, अब धर्म विरोधियों का भी बिस्तर बांधना है। एक चौपाई को आधार बनाकर हम लोग कथा को सुन रहे हैं, उसी चौपाई पर आज की चर्चा। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानस तनु पावा, गाइए। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। हाँ, सीताराम 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 बोलो। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। ये बात तो 4 दिनों में समझ में आ गई कि मनुष्य तन सच में बड़े भाग्य से मिला, क्योंकि 84 लाख योनियों में न जाने क्या क्या बनना पड़ता, थलचर नभचर या गगनचर में रहने वाले जीवों में से कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ता। भगवान ने कृपा की, मनुष्य तन दिया। भगवान ने कृपा की, भारत जैसा वतन दिया। भगवान ने कृपा की, सनातन जैसा धर्म दिया। भगवान ने कृपा की, हमको संतों का संग दिया। इससे सिद्ध हो गया भाग्य बड़ा है। अब ये मनुष्य तन पाकर जो इतना नहीं कर रहा, समझ जाओ वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अच्छा, मनुष्य तन मिला, ये तो भाग्य है। एक बात और, आहा, रामचरितमानस ने बड़भागी और भाग्यशाली बातों, लोगों की बातें बहुत की। कली कुलशेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज जी मानस में कई जगह बड़भागी और भाग्यशाली लोगों का वर्णन किया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब भाग्यशाली मनुष्य तन पाने वाला तो है, और कौन कौन भाग्यशाली है उस पर चर्चा की। सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। रामायण कहती है मनुष्य तन पाने वाला भाग्यशाली तो है, पर वो और बड़भागी है। बोले कौन? अरे पूछो जी, जोर से पूछो। जो माता पिता की बात को मानकर उन पर चलता है वो और बड़ा बड़भागी है। ले पहला गिनो, बड़े भाग्य मानस तनु, ये पहला भाग्यशाली हो गया। दूसरा भाग्यशाली कौन? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जो मनुष्य तन पाकर सत्संग सुन रहा वो दूसरा नंबर का दूसरा बड़भागी हो गया। अब तीसरा बड़भागी कौन? बोले सुनो जननी, सोई सुत बड़भागी। जे पितु मातु बचन अनु। ये तीसरे नंबर का तीसरा हो गया। अब जरा चौथा सुनो। चौथा बड़भागी कौन है? मनुष्य तन पाने वाला एक और बड़भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी।
जो राम जी के चरणों में अनुराग रखता वो बड़भागी। बुरा ना मानना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अनुराग का मतलब होता प्रेम। हम लोग प्रेम तो करते हैं राम जी से नहीं। बोले किससे? बोले पड़ोसी पड़ोसन से। जगत से प्रेम है और परमात्मा से, बोले परमात्मा से तो फोटो का प्रेम है। बुरा न मानना। आप संसार में हो, हम भी संसार में हैं। संसार सागर में रह करके संसार सागर में माया के बड़े बड़े प्रपंच सामने आएंगे। इस माया के प्रपंचों में रह करके भी भगवान के कैसे हो सकते हैं, इसका एक उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। बाहर से रहो संसारी, अंदर से हो जाओ सन्यासी। हाँ, ये उपाय है। बाहर से जगत के रहो, अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से दुनिया वालों के रहो, अंदर से गोविंद के हो जाओ। बाहर से लोगों के रहो, अंदर से उसके हो जाओ जिसने दुनिया बनाई है। लेकिन ये कहना तो सरल है, मानना इतना ही कठिन है जितना जो है धुआं को पकड़ना कठिन। क्योंकि हम लोगों ने उल्टा कर दिया। एक बात बताओ, 18 नंबर का जो चक्का होता है गाड़ी का, छोटी गाड़ी के चक्के को बड़ी गाड़ी में फिट कर दिया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? बोलो बोलो, अरे जोर से जम के बोलो। जब छोटी गाड़ी का चक्का बड़ी गाड़ी में लगा दो, जब वो नहीं चल सकता तो अंदर के सिस्टम को तुम बिगाड़ करके कैसे सुखी रह सकते? भगवान ने एक दिल दिया, एक दिमाग दिया और दोनों को उपयोग बता करके दिया। बोले दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उल्टा कर दिया। बोले उल्टा क्या किया? बोले दिल तो लगा रहे पड़ोसन से और दिमाग लगाते भगवान में। भगवान है भी कि नहीं? ठटरी के बरे नक कटा। अरे जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां तुम दिल लगा रहे, जहां दिल नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई जगत में लगाओ दिमाग कि जगत अपना है कि नहीं। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में शंकर जी ने कह दी। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे सुनो, सारा संसार सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 कहिए, कहीं भी बिना के राम कहीं भी रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं भी बिना के राम कहीं भी रहिए। आप कहोगे वाह महाराज, आप तो संसार सागर से निर्मोह उत्पन्न करा रहे हो, तोड़ने का काम कर रहे। भैया तोड़ने का काम नहीं कर रहे, जोड़ने का कर रहे। क्या जोड़ने का? मन को माधव से जोड़ो और तन को संसार से जोड़ो। तन को संसार से जोड़ो, मन को भगवान से जोड़ो। किससे जोड़ो? बोलो बोलो। सही कनेक्शन होगा तभी तो लाइट जलेगी। बोलो हाँ या ना। कनेक्शन गड़बड़ हो जाए, अर्थ का तार फेस में ठोक दें, फेस का तार अर्थ में लगा दो, क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी ना। सही कनेक्शन करोगे तभी तो जलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। चलो दूसरी बात, एक बात और सुनो। जोड़ने वाला ही पूजनीय होता है, तोड़ने वाला नहीं होता। पूछो कैसे? दर्जी की दुकान में गया कोई आज तक? गया? देखी है तुमने दर्जी की दुकान? किस किस ने देखी? हाथ उठा। सबने देखी होगी, हाथ नीचे कर लो। सुनो, दर्जी की दुकान में दो वस्तुएं होती, एक कैंची, एक सुई। कैंची को हमेशा दर्जी नीचे रखता है और सुई को हमेशा टोपी में रखता है। क्यों? कैंची काट कर अलग करने का काम करती है और सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है।
तो जो जोड़ने का काम करेगा वो सिर पर रहेगा, जो तोड़ने का काम करेगा वो जमीन में गड़ जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने का काम करती है, इसलिए हिंदुओं के सिर पर रहती है, और विधर्मियों की बातें तोड़ने का काम करती है, इसलिए उनकी समाज और वो व्यक्ति गड़ जाता है जो तोड़ने का काम करता है। अब आप कहोगे जोड़ने का काम रामचरितमानस कैसे करती है? भाई तुम सीख ही नहीं रहे तो हम क्या करें, जरा सीखो। आहा, राम जी को लंका जाना है, समुद्र के किनारे भगवान राम खड़े, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। 3 दिनों तक जब समुद्र ने याचना नहीं मानी तो भगवान ने तीर निकाला, तरकस से प्रत्यंचा पर चढ़ाया और छोड़ दिया। समुद्र डर गया, महाराज परेशान ना करो, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ठीक है,